मंडलेश्वर श्री यामाई ममता नंदगिरी रखा गया है। पिछले 2-2.5 साल से ये हमारे साथ ही रही हैं। हमारा पूरा अखाड़ा इन्हें जोड़ने के फैसले में साथ था। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों, आज भारतवर्ष में सनातन का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। मैं कहूंगा कि ये सनातन नहीं है, ये सनातन की आड़ में बहरूपीय सनातन में प्रवेश कर रहे हैं और लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। ये सनातन के पथ प्रदर्शक नहीं है, ये सनातन के पथ भ्रष्टक हैं। जी, आज नट और नटनियां हमारे भारत के महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य बन रहे हैं। ये पथ भ्रष्ट नहीं है तो क्या है? हमारे सनातन में ऐसा नहीं है। एक हमारे यहां अखाड़ा है जो स्वघोषित अखाड़ा है, जो मनमानापन अपनाता है, जिसका नाम है किन्नर अखाड़ा। और ये वही अखाड़ा है जिसकी अभी महामंडलेश्वर अध्यक्ष हिमाद्री सखी को लेकर के अभी विवाद हुआ था महाकुंभ में। ये वही अखाड़ा है। अब एक और नया विवाद इन्होंने जन्म दे दिया। इसलिए कहते हैं ना कि ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की धर्मध्वजा उसी व्यक्ति को दीजिए जिसमें उसे धारण करने की क्षमता हो। डलल डलल आंसू बहाओ, लोगों को प्रभावित करो, 2-4 भाषाएं सीख लो और उन 2-4 भाषाओं में 2-4 वक्तव्य देना सीख लो, बस बन गए सनातन के मुखिया। नहीं बन पाओगे। हिमाद्री सखी का किन्नर अखाड़ा, जो कि हमारे भारत के अखाड़ा परंपराओं में सम्मिलित नहीं है। हमारे भारत के मुख्य 13 अखाड़ा हैं और उन 13 अखाड़ाओं का अपना अलग सिस्टम है, उनका अलग अपना प्रशासन है। ये जो किन्नर अखाड़ा है, इसका अपना सिस्टम है। इन्होंने पिछले 2-4 दिन से बड़ा हड़कंप मचा रखा है। एक अभिनेत्री है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी को जो अब बन गई है ममता नंदगिरी महाराज, इनके नाम के आगे गिरी शब्द लगा दिया। ममता कुलकर्णी से ममता नंदगिरी, ये हम हमारी जगत गुरु मतलब यानी कि हमारी महामंडलेश्वर हमारे ऊपर बना करके थोपी गई है। इनका पूर्व का चरित्र एक अभिनेत्री का, एक नट का, नटनी का, जो कि भारत में नट और नटनियों का काम क्या है? लोगों का मनोरंजन करना। अब ये मनोरंजन करने वाले हमारे सिर के ऊपर आके बैठेंगे, जो मूवीज में, नाटकों में धर्म गुरु बनाओ। ये कहां का न्याय है? ये अन्याय है, अधर्म है और इसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसका बायकॉट करते हैं। संत समाज में इसका बायकॉट किया जा रहा है। लेकिन कुछ संत ऐसे भी भारत में आ गए हैं स्वघोषित, जिन्हें ना तो सनातन की समझ है, वेदों की समझ है, ना पुराणों की समझ है और ना ही जिनके पास वास्तविक अर्थ में ज्ञान ही है। ऐसे बहरूपियों को हमारे सनातन की परंपरा से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। और ये बाहर का रास्ता हम इन्हें कैसे दिखाएं? इनका बहिष्कार करो, इनका बायकॉट करो। जब किसी व्यक्ति को दंड देना हो तो उसका बहिष्कार करना ही सबसे बड़ा दंड होता है। ममता कुलकर्णी ये वही हीरोइन है जो कि करण अर्जुन मूवी में हीरोइन का रोल प्ले किया था। ये वही हीरोइन है। अब ये ममता कुलकर्णी अभी हाल ही में इनका जो है संस्कार हुआ है। किन्नर अखाड़ा के अंतर्गत कुछ लोगों ने भगवा वस्त्र पहन के इनका संस्कार किया है और इनको जो है महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं किन्नर अखाड़ा के उन दायित्वधीन संतों से जो अपने आप को संत कह रहे हैं, हिमाद्री सखी जी हैं और भी न जाने कितने लोग हैं, ऐसा क्या देखा आपने ममता कुलकर्णी में जो उन्हें महामंडलेश्वर बना करके बिठाला जा रहा है? जवाब दीजिए, क्या देखा? अब ये जनता वह जनता नहीं है। अब ये जनता जाग रही है, सनातन के धर्म ध्वजा को थाम रही है। जनता जाग रही है और सनातन की धर्म ध्वजा को थाम रही है। मित्रों,
प्रश्न करना सीखो और आलोचना करना सीखो। जो वह व्यक्ति जिसकी आलोचना करना उचित है उसकी आलोचना भी किया करो। कुंभ में इन्होंने क्या मचा के रखा हुआ है, कभी हिमाद्री सखी का विवाद, कभी ममता कुलकर्णी का विवाद, कभी कोई विवाद, कभी वर्षा रिछारिया का विवाद। क्या है ये? तुम्हें हो क्या गया भैया? क्यों इन विवादों को जन्म दे रहे हो? और जो वास्तव में संत है, जो वास्तव में वैरागी है, परमहंस है, विद्वान है, उसको आप बॉयकॉट करके पागल नशेड़ी, IITN बाबा अभय सिंह की बात कर रहा हूं, उसको नशेड़ी, चरस, अफीम, गांजा पीता है बाबा, ऐसा बोल के उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। जो योग्य है, जो वास्तव में विद्वान है, उसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए और उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि वह सनातन का प्रचार प्रसार करता है तो सनातन भी उसका प्रचार प्रसार करेगा। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा, ना कि ममता कुलकर्णी जैसे लोगों की।